नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दमन कोली पटेल समाज ने दिवंगत दमन दीव सांसद को दी श्रद्धांजलि। उधारी के पैसे को लेकर दुकानदार ने की ग्राहक की हत्या। मोतीवाड़ा गांव में हाई टेंशन तार में स्पार्क होते लोगों के घरों में हुआ इलेक्ट्रिक नुकसान। अब समाचार विस्तार से। दमन दीव के पूर्व सांसद स्वर्गीय डाहियाभाई पटेल और कोली पटेल समाज के अध्यक्ष स्वर्गीय मोहन पटेल को सर्व समाजों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दमन दीव के पूर्व सांसद स्वर्गीय डाहियाभाई पटेल और कोली पटेल समाज के अध्यक्ष स्वर्गीय मोहनभाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए 4 जुलाई के रोज बैसलोर स्थित कोली पटेल समाज हॉल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सबसे पहले उपस्थित सभी ने सामूहिक शांति पाठ करके मृतक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके बाद खेरगाम के कथाकार प्रफुल्ल शुक्ल एवं अन्य धर्मगुरुओं ने मृतकों की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं पारसी धर्मगुरुओं ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद स्वर्गीय पूर्व सांसद डाहियाभाई पटेल के परिवार के सदस्यों और कोली पटेल समाज के अध्यक्ष स्वर्गीय मोहन पटेल के परिवार के सदस्यों एवं उपस्थित सभी ने स्वर्गीय डाहियाभाई पटेल और स्वर्गीय मोहनभाई पटेल की तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर दमन दीव के सांसद लालूभाई पटेल ने अपने व्यक्तित्व में बताया कि स्वर्गीय डाहियाभाई और मोहनभाई की कमियां सभी समाज के लोगों में महसूस होगी। डाहियाभाई पटेल ने समाज को आगे लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वहीं स्वर्गीय डाहियाभाई पटेल के बड़े सुपुत्र केतन भाई ने श्रद्धांजलि लेने आए सभी लोगों को आभार व्यक्त करके कोरोना जैसी गंभीर महामारी से सभी को एहतियात बरतने के लिए सलाह दी और कोविड के नियमों का पालन करने का अनुरोध किया था। वहीं कोली पटेल समाज के इंचार्ज प्रमुख उमेश पटेल ने दोनों दिग्गज मृत आत्माओं को भगवान शांति दे ऐसी कामना की थी। इस अवसर पर डाहियाभाई पटेल के छोटे सुपुत्र जिग्नेश डी पटेल, जागृति डाहियाभाई पटेल, हिताक्षी जिग्नेश पटेल, एसपी दमनिया, दीपेश टंडेल, वासु पटेल, गोपाल टंडेल, खुर्शीद मांजरा, प्रभु टोकिया सहित विविध समाज से आए लोग उपस्थित रहे थे। उपस्थित समाजना वडीलों, धर्मगुरु, सर्व समाज के आवेला वडीलों, बहनों તેમજ પરિવારના સદસ્યો, બાપુએ કહ્યું તેમ અમારા બે હીરો પરિવારના હીરો અમે કહ્યા છે અને એમની કમી પરિવારમાં તો લાગશે જ, પરંતુ આખા દમણ દીવમાં જોવા મળી રહી છે।
મારે વધુ કહેવું નથી, ફક્ત એટલું જ મારે કહેવું છે કે આજે આ મહામારીના સમયમાં આપણે ભેગા ન મળી શકીએ, પરંતુ એકબીજા ફોનના સંપર્કમાં રહે છે. ભાઈ શ્રી જયંતિભાઈનો ફોન આવ્યો, બીજા વડીલોનો ફોન આવ્યો, તમામ સમાજના લોકોનો ફોન આવ્યો, વડીલોનો ફોન આવ્યો કે આપણે શ્રદ્ધાંજલિ સભા રાખવાની છે. તો મેં એમને કહ્યું કે બને તેટલી ઓછી સંખ્યામાં જ આપણે ભેગા થાય. આપણી સમાજને નહીં પણ દરેક સમાજને, દમણદેવ સમાજને તકલીફો અનુભવી રહી છે. આજે જે દયાભાઈ એની વાતો કરીએ તો જે કામ મનમાં ઠાંસી લેતા કે મારા કામ કરવાનું જ છે, તો દયાભાઈ કરીને લેતા સમાજ માટે. આજે આપણી પોલીસ સમાજની ઓળખાણ નથી, પણ દરેક સમાજની ઓળખાણ આપી દયાભાઈ પટેલે. ખરેખર આજે બોલવામાં તકલીફ થાય. આ કોરોના મહામારીમાં આખા જગતે કંઈ ને કંઈ ખોયું. દરેક વ્યક્તિએ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ કંઈ ને કંઈ ખોયું. આપણા સમાજ પણ એમાં કઈ અછૂતો નહીં રહે. સમાજે પણ ઘણા બધા દીકરા અને દીકરીઓને ખોઈ દીધા. આજે આપણે અહીંયા શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ રાખી રહ્યા છીએ. સાંસદ દયાભાઈ પટેલ અને મોહન કાકામાં નહીં, હું તો કહું કે દરેક આપણા સમાજનો કોઈ પણ દીકરો હોય, દીકરી હોય કે બીજા સમાજના પણ જેમને પણ આત્માને આ કોરોના કાળમાં भगवान बोलावी છે કે તમામ આત્માઓને શ્રદ્ધાંજલિ અહીંયા આપી. वलसाड़ में उधारी के पैसों को लेकर दुकानदार ने की ग्राहक की हत्या। वलसाड़ मोगरावाड़ी क्षेत्र में आए सूखी तलावड़ी अमीनिया चौल के पीछे कृष्णा जनरल स्टोर आई हुई है। स्टोर के मालिक कृष्णा उर्फे कल्लू ललित प्रसाद चौरसिया की इस दुकान में शरीफ नथु शेख नामक ग्राहक चीज लेने आता था और कृष्णा के दुकान में शरीफ के उधारी के पैसे बाकी थे। इसी वजह से 27 जून के रोज पैसों की उधारी को लेकर शरीफ और कृष्णा के बीच कहासुनी हो गई थी। बाद में ये कहासुनी लड़ाई में परिवर्तित होते गुस्साए कृष्णा ने शरीफ को बेसबॉल के धोखे से पिटाई करती शरीफ को सिर के बल गंभीर तरीके से चोट आते वो बेहोश हो गया था। बेहोशी के हालत में ही उन्हें पहले उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस के जरिए वलसाड़ की सिविल अस्पताल में ले जाया गया था, पर उनकी हालत को देखते उन्हें सूरत सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां शरीफ की 2 जुलाई को मौत हो गई। सिर्फ थोड़े से पैसों को लेकर हुई कहासुनी मौत में तब्दील हो गई थी। वलसाड़ सिटी पुलिस थाने में आरोपी कल्लू चौरसिया के सामने गुना दर्ज कर पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है। वलसाड़ सिटी पुलिस स्टेशन मोगरावाड़ी विस्तार में सूकी तलावड़ी तरीके ओळखाय छे ते जग्याए एक ईसम नामे शरीफ शेख रहतो होय छे। ते माणस पोतानी फ्रूटनी लारी चलावी अने गुजरान चलावे छे अने एक दुकानवाळो छे जेनुं नाम छे कृष्णा उर्फे कल्लू चौरसिया, जेनी दुकान उपरथी आ ईसम उछीना उधारीमां वस्तुओ खरीदतो होय छे अने तेना उधारीना पैसा आपी शकतो न होवाना कारणे आ कामे मरण जनार गई 28મી તારીખના રોજ आ ईसम पासे फरीथी वस्तु उछीનું मागवा जता आ कृष्णा नामना आरोपीए तेने वस्तु नहीं आपी अने तेनी साथे झगड़ो तकरार थता माथाना भागे बेसबॉल मारी देता अने धक्को मारता ते पड़ी जता तेने हेमरेज माथाना भागे हेमरेज थयेलुं हतुं अने सारवार दरमियान आ ईसम मरण गयेल छे। ते अनुसंधाने वलसाड़ सिटी पुलिस स्टेशन में खूननो गुनो दाखल करवामां आवेलो छे अने आ गुनाना कामे कृष्णा उर्फे लल्लू चौरसिया रे मोगरावाड़ी नाने धरपकड़ करवामां कार्यवाही करवामां आवी रहेल छे। ए थोड़ी नजीवी रकम में उधारी हती, परंतु आ ईसम जे फ्रूटनी लारी चलावतो हतो तेने पूरा पैसा चूकवी सकेलो न हतो। आरोपीनी तपास करता तेना घर नजीक मळी आवेलो होय तेने अटक करवामां आवेलो छे। आ जे मरण जनार ईसम छे ए माणस बेभान अवस्थामां मळी आवेलो हतो, त्यारबाद तेना रिलेटिव्सनी शोधखोळ करवामां आवेली अने
આજુબાજુમાં પૂછપરછ કરતાં આ માહિતી પ્રાપ્ત થયેલી છે કે આ બનાવ આ રીતે બનવા પામેલ છે। मोतीवाड़ा गांव में हाई टेंशन 3 फेज की तार पेड़ से टकराकर नीचे गिरते हुए स्पार्क में लोगों के घरों में रखी हुई इलेक्ट्रिक चीजें जलकर खाक हुई। लोगों को जब से बिजली की सुविधा प्राप्त हुई है तब से लोग आराम से जीवन बसर कर रहे हैं, पर कई बार योग्य तंत्र की लापरवाही के चलते लोगों को काफी नुकसानी भुगतनी पड़ती है। तो ऐसी ही घटना सामने आई है पहाड़ी तहसील के मोतीवाड़ा गांव में। मोतीवाड़ा गांव में से हाइपर पावर की बिजली पसार होती हो। रविवार रात्रि के दौरान अचानक से पूर्व सरपंच श्री के घर के सामने से पेड़ के बीचों बीच में हाइपर बिजली तार में स्पार्क होते बिजली की तार नीचे गिर गई थी। बिजली हाइपर पावर से आते ही आसपास के घरों में चल रहे यांत्रिक चीजें जैसे कि पंखे, कूलर, फ्रिज, एसी जलकर खाक हो गई थी, जिसके चलते लोगों को काफी नुकसानी भुगतनी पड़ी थी। અમારે ત્યાં શનિવારે રાત્રે 3 વાગે ઘરમાં અચાનક પંખા ફાસ્ટ થઈ ગયા અને લાઇટ બી વધારે પ્રકાશ આપતી થઈ ગઈ। તો ચેક કરતાં અમે પછી ચેક કરવા ઉઠી પડ્યા તો જોયું તો ઘરમાં અવાજ આવવા લાગ્યો સ્પાર્કનો। તો જોતાં અમે તરત જ મેઇન સ્વિચ બંધ કરી દીધી અને જીબી વાળાને ઇન્ફોર્મ કર્યું ને પછી સવારે અમે જોયું તો અમારા ઘરની ફ્રીજ, પંખા, લાઇટ, એસી, એ બધું વોશિંગ મશીન બધું ઉડી ગયું હતું, બલ્બ ને ઉડી ગયું હતું। ને બીજા આજુબાજુ પૂછતા બીજાના ઘરે પણ પંખા, બલ્બ, ફ્રીજ ને એવું બધું ઉડી ગયું હતું। તો પછી બીજા દિવસે રવિવાર હતો એટલે અમે સોમવારે જીબીમાં ગયા। મેન એક જ થાંભલા પર હાઈ ટેન્શન લાઇન આપેલી છે અને લો ટેન્શનની બી લાઇન છે। તો એ હાઈ ટેન્શનની લાઇન લો ટેન્શનની લાઇન પર સ્પાર્ક થઈ ગઈ હતી ઝાડવાના લીધે। તેમાં તાર તૂટી ગયા હતા? હા, એના લીધે ના બે વચ્ચે જોઈન્ટ થઈ ગયું હતું, જોઈન્ટ થઈ ગયું હતું। તેના લીધે ન્યુટ્રલમાં બી પાવર આવતો હતો અને વોલ્ટેજ બી હાઈ થઈ ગયો હતો, 504 વોલ્ટ। दमन न्यूज में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। કસ્ટમરને જ્યારે અહીંયા આવીએ ત્યારે એ લોકો તરફથી જે ફીડબેક મળે એકદમ હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને હું પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું।
बाद आपका स्वागत है। दादरा नगर हवेली के संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव से पहले की तैयारी में जुटी बहुजन समाज पार्टी। दादरा नगर हवेली सिलवासा में बहुजन समाज पार्टी द्वारा संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव के पहले ही तैयारियों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र सिंह अशोक जी, राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश के अलवा प्रभारी, गुजरात राज्य और संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के निर्देशानुसार कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया था। साथ ही दमन दीव के प्रभारी शैलेश भाई धोड़ी की उपस्थिति में एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण बैठक भी आयोजित हुई थी। पार्टी को मजबूत करने के लिए एजेंडा तैयार किया गया है, जिसमें संगठन की संरचना तैयार करना जैसे मुद्दों पर बातचीत की गई थी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर आर भारद्वाज ने प्रदेश महासचिव अश्विन पटेल को मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य प्रभारी शैलेश भाई धोड़ी, प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर भारद्वाज, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश पी पटेल, रमेश भाई मकवाणा, संजीव यादव, प्रदेश महासचिव अश्विन पटेल, शकील सतीफ खान, इरफान डांगरा, नवीन भाई दमनिया, अर्पिन भाई डांडे के साथ सभी कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे थे। आज हमारे प्रदेश कार्यालय दादरा नगर हवेली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर एक दिवसीय कार्यकर्ता समीक्षा मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जो है कमेटी को जो है चुस्त दुरुस्त करने का दिशा निर्देश था। इसमें बहन जी का जो दिशा निर्देश है कमेटी बनाने का, पहले तो प्रदेश कार्यालय, प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सभी कमेटियाँ जो रद्द कर दी गई। फिर पुनः से गठन करना है। उसमें प्रदेश कमेटी है, फिर बाद में जिला कमेटी है, फिर सेक्टर कमेटी है, मंडल और बूथ है। यहाँ पर अभी जो हमारे दिवंगत सांसद श्री मोहन भाई टेलकर निधन हो गया था, यहाँ पर उपचुनाव होने वाला, उसको भी ध्यान में रखते हुए संगठन में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। संगठन की तैयारी हम कर रहे हैं बहन जी के आदेश पर। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राफेल डील हुआ था, उसमें जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो बहुत जोर शोर से ये मुद्दे को उठाया, सब इसमें घोटाला हुआ, ये हुआ है, और उस डील को कैंसिल करके दूसरा करार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया, जो बहुत बड़े लेवल पर करप्शन हुआ उसमें। और उन्होंने, फ्रांस की सरकार ने बोला कि आप एक कमेटी बनाइए, ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला, लेकिन यहाँ की सरकारें कुछ की नहीं। तो फ्रांस की सरकार ने वहाँ पर जो है एक कमेटी बना करके जो है एक जज नियुक्त किए हैं, उसकी जाँच करा रही है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सभी दोषी हैं, इनको उस पर ध्यान देना चाहिए। जिस कॉन्ट्रैक्टर को हम काम दे रहे हैं उसके पास कोई जो एस्टिमेट नहीं है, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कोई बिना ऐसे किसी भी चीज़ के उनके पास कोई तंत्र नहीं है। उनको डायरेक्ट घुसा दिया वो 20 फीट खड्डे में, दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। अब जब वो मृत्यु हो गई तो प्रशासन वहाँ दौड़ रहा है, उसके पहले उनको जाँच करना चाहिए था, इसको हम दे रहे हैं उसके पास सुरक्षा व्यवस्था है कि नहीं, उसके पास कुछ किट्स है कि नहीं, उनको पहले करना चाहिए था। बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है प्रशासन से, दादरा नगर हवेली कलेक्टर साहब से, इस बात को संज्ञान में लेते हुए तुरंत दोषियों पर कार्रवाई हो और उस परिवार को, पीड़ित परिवार को जो है उचित मुआवजा मिले, और उनके परिवार से, तीनों के परिवार से एक एक व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी देने का काम करे, ऐसी बहुजन समाज पार्टी मांग करती है। वलसाड शहर में आम आदमी पार्टी के बैनरों पर गोपाल इटालिया का मुंह काला कर किया विरोध। पिछले कुछ समय से गुजरात आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ता काफी चर्चा में हैं। कार्य सप्ताह के दौरान पार्टी अध्यक्ष श्री गोपाल इटालिया सहित आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण बने रहे हैं। ऐसे में वलसाड में हिंदू संगठनों ने आम आदमी पार्टी के पोस्टर बैनरों पर काली स्याही लगाकर विरोध किया। वलसाड शहर में सार्वजनिक सड़क पर लगाए गए आम आदमी के बैनरों पर गुजरात प्रदेश और आम आदमी पार्टी के प्रमुख श्री गोपाल इटालिया के चेहरे पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने स्याही लगाकर मुंह काला किया गया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि गोपाल इटालिया ने गौ मैया के लिए अपमानजनक बयानों से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते, इसलिए हमने उनके पोस्टर पर काली स्याही लगाई है।
गोपाल इटालिया मुर्दाबाद, गोपाल इटालिया मुर्दाबाद, गोपाल इटालिया मुर्दाबाद। गोपाल इटालिया जे छे आम आदमीना जे प्रमुख छे प्रदेशना, तेमने अमारा गाय माता माटे जे अपशब्द बोल्या छे एमना विरोधमां आज अमने मोहरू काढू करवामां आव्युं हतुं। अमारा हिंदुओनी कोई भी चालतो मालतो माणस આવી રીતે अपशब्द बोली जाए ते अमे हिंदू धर्म नहीं चलावी शकूं ने आवामां कोई पण होय कोई पण धर्मनो अमे एनुं थोडुं बी चलावशुं नहीं। गोपाल इटालिया वारंवार हिंदू संस्कृति जोड़े हिंदू संस्कृतिना प्रतीकों, हिंदू संस्कृतिना ग्रंथों, हिंदू संस्कृतिना देवी देवताओं, हिंदू संस्कृतिना जे गौ माता है एना विरुद्ध में वारंवार अपमानिक शब्द अने अपमान अने धूणा जे उपजावे छे एवा अमारी लागणी दुभावे छे एवा वारंवार निवेदनों करतो आव्यो छे अने एना माटे आज अमे एनुं मोढुं काढुं कर्युं। गोपाल इटालिया ने मारे आम आदमी पार्टी जे सर्वेश्वर सुप्रीमो है एमने गोपाल इटालिया ने प्रदेश प्रमुख में राजीनामु आपे अने जाहिर में हिंदू धर्म और संस्कृति माटे जे अपमानजनक बोल्यो छे त्यारे माफी मांगे अने एना माटे नहीतर अमे आनाथी भी उग्र अने जलद कार्यक्रमों आपशुं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं के ऊपर बार बार होते हमलों को रोकने के लिए वलसाड जिला कलेक्टर को दिया गया आवेदन पत्र। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया, प्रदेश नेता ईशुदान गढ़वी और महेश भाई सावणी नेताओं पर लगातार हमले की कई घटनाएं सामने आई है। अब तक हर हमले में जिन असामाजिक तत्वों को पकड़ा गया है या पहचाना गया है उनका संबंध सत्ताधारी भाजपा पार्टी से हो ऐसा सामने आया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं या कार्यकर्ताओं पर हिंसक हमले करना पूरी तरह से अनुचित और अस्वीकार्य है। विचारधारा की लड़ाई में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की टीम को अब तक के हमलों की पूरी तरह से जांच की जाए और साथ ही पार्टी के क्षेत्र के नेताओं को और उनके परिवार के सदस्यों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, ऐसी रजूआत की गई और प्रस्ताव किया गया कि भविष्य में आम आदमी पार्टी के नेताओं या उनके परिवार पर असामाजिक तत्वों के हमलों से बचने के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाए और यदि उपरोक्त मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया और उचित कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी अहिंसा के मार्ग पर चलकर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करेगी, ऐसी चेतावनी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दी। दादरा नगर हवेली लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय पर पार्टी के संस्थापक स्वर्गस्थ रामविलास पासवान के जन्मदिन पर दी गई श्रद्धांजलि। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के जन्म दिवस पर सिलवासा कार्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दादरा नगर हवेली दमन दीव प्रदेश अध्यक्ष राजन सिंह सोलंकी की उपस्थिति में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर पक्ष में सभी को ठोस बनाने के लिए और कार्यरत होने का बताया था। साथ ही आने वाले पेटा चुनाव में भी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे कि आप जानते हैं, एक तो माननीय रामविलास पासवान जी जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक है, उनका आज जन्म जयंती के अवसर पे हम लोगों ने आज ये बैठक बुलाई है। साथ ही साथ पूरे देश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने आज से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। उसी तर्ज पे लोक जनशक्ति पार्टी दादरा नगर हवेली ने भी एक निश्चय किया है कि पूरे दादरा नगर हवेली में लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन को बढ़ाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी दादरा नगर हवेली भी हर एक पंचायत में अपने बूथ तक के कार्यकर्ताओं को आगे लाने और उनका संगठन को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम आज से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का समर्थन की बात करें तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, उस पंचायत में लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने दम पे, अपनी कैपेसिटी पे 2 पंचायतों के ऊपर अपनी कैंडिडेट्स को खड़े किए थे, जहां पे आंबोली और नरोली विस्तार थे और काफ़ी अच्छे क्षमता में हम लोगों को वार्ड भी मिले हैं। तो उसको मद्देनजर देखते हुए हमने अभी आज शाम को नेशनल एग्जीक्यूटिव, हमारी जो यहाँ की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसका एक मीटिंग रखा हुआ है और उसके ऊपर से हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस बार हम लोग क्या करेंगे। बहरहाल, अगर हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी अगर नहीं लड़ती है, तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिस हिसाब से एनडीए के साथ हमारा गठबंधन है, तो हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं।
समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दमन कोली पटेल समाज ने दिवंगत दमनदीव सांसद को दी श्रद्धांजलि। उधारी के पैसे को लेकर दुकानदार ने की ग्राहक की हत्या। मोतीवाड़ा गांव में हाई टेंशन तार में स्पार्क होते लोगों के घरों में हुआ इलेक्ट्रिक नुकसान। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नई समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।